चलो प्यारे भाइयों और बहनों, बोर्ड की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए था। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। 1.4 से बच्चों वाले सवाल खत्म। अब आप थोड़ा बड़े होना शुरू हो गए तो थोड़े से बड़ों वाले सवाल आएंगे, ठीक है। तो इधर सुन लो एक बात, अगर आप आज से एक्सरसाइज को या मैथ को समझ के सॉल्व करना नहीं शुरू करोगे तो आपको मसला आएगा, ठीक है। तो बराए मेहरबानी छुट्टी ना करना, लेक्चर मिस नहीं करना। देखो एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दिए गए को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो, अगर एक्सपोनेंट के इसमें रूल लगेंगे, बेसिकली किसके रूल लगेंगे, एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है, एक्सपोनेंट के दो रूल है, वो याद रखो, उसको रख लो जबान पे कि मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड। पहली लाइन क्या है, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस। मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस। बेस सेम पावर ऐड, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस। इधर ये पूरी जिंदगी चलेगा तुम्हारे साथ, इसको याद रखो रूल को। इधर देखो, इधर देखो, बेस क्या होती है, जिसके ऊपर ये पावर होती है। इधर देख लो, सारे बाद में लिख लेना 9। पावर क्या है इधर हमारे पास, 5 और 2 हमारे पास क्या है, पावर कहलाती है। बेस क्या है, ये 3, जिसके ऊपर पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, खड़ा हो जा, पीछे उधर जा, बीच में जा, चल मुनीफ उसके साथ, जल्दी कर। कह रहा हूँ 1000 दफा का है, जब मैं समझा रहा हूँ इधर अपनी। इधर देखो, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड हो रहे हैं। और इनकी बेस भी क्या है, सेम। इधर भी 3 के ऊपर पावर, इधर भी 3 के ऊपर पावर है। तो मैंने अभी बताया कि अगर डिवाइड में बेस सेम तो पावर क्या होगी, माइनस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, आपने एक दफा 3 लिखना है, ऊपर क्या है पावर 5, इसमें से माइनस कर दोगे नीचे वाले की पावर को, 2 को, ठीक है। और आप सॉल्व करना है, ठीक है। बेस क्या थी, सेम। अभी मैंने बोला डिवाइड में अगर बेस सेम होती है, चीजें डिवाइड हो रही हो और बेस क्या हो, सेम, इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है। डिवाइड में बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। याद रखो, माइनस क्या होगा, हाँ ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इधर देखो, 3 की पावर क्या थी, 5 माइनस 2, तो इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, और साइन बड़े नंबर का प्लस का लगाओ नहीं लगाओ, कैलकुलेटर में डालो 5 की पावर 3, तो आंसर आपको आएगा 125। कैसे डालोगे पावर, इधर बताओ, बताओ। 5 लिखो, ये पावर का बटन है कैलकुलेटर में, इसको दबाओ और 3 लिख दो, तो क्या आंसर आ रहा है, 125, ठीक है। हाँ 125 बाई, इससे क्या सॉल्व हुआ। देखो किया क्या है हमने, मैंने कहा थोड़े से मुश्किल सवाल आना शुरू हो जाएंगे, बड़ों वाले, वो तो बच्चों वाले थे, तो 1 क्लास के सवाल थे। ये भी 9 क्लास का नहीं, 9 क्लास के तो आगे आएंगे, 4-4 पेज वाले। इधर इधर, हाँ किया क्या है हमने, पहले देखा, देखो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिख रहा है कि डिवाइड में बेस क्या है, सेम, तो पावर को क्या कर दिया हमने, माइनस। तो 5 में से 2 माइनस हुआ, क्या हुआ 3। देखो मैथ में हम क्या करते हैं, कोई चीज जितना ज्यादा सॉल्व हो रही है हम उसको उतना ज्यादा सॉल्व करके लिखते हैं। 5 के ऊपर पावर 3 हो तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, तो सॉल्व करके आंसर 125 आ गया। क्लियर है। इधर आओ, इधर देखो कोई बेस सेम नहीं है, नहीं आया साथिया समझ में, हमें नहीं आया, बाकी किसी उसको नहीं आया, नहीं आया। इधर देखो, देखो एक रूल है कि अगर डिवाइड में बेस सेम होती है तो पावर को क्या कर दो आप, माइनस। देखो बेस क्या है, ये 3 बेस है 3, जिसके ऊपर पावर होती है, जिस चीज के ऊपर पावर होती है वो क्या होती है हमारे पास, बेस होती है। तो पावर किस चीज के ऊपर है, 3 के ऊपर,
ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो बेस सेम है और चीजें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं दोनों आपस में। तो डिवाइड में बेस सेम तो पावर क्या होती है, माइनस। तो इसका मतलब है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये रूल है अभी जो मैंने आपको बताया, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस। पावर क्या किया है, माइनस किया, तो इन दोनों को क्या करो, सोल्व करो। 5 में से 2 गया, क्या बचा 3। आंसर ये भी हमारा सही है, आंसर ये भी सही है, मगर हम क्या करते हैं, जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व करके लिखते हैं। इसमें कुछ सोल्व हो रहा है, हाँ भाई हमको दिख रहा है 5 में से 2 माइनस हो रहा है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3। अब और कुछ सोल्व हो रहा है तो देख रहे हैं 5 की पावर 3 है, तो कैलकुलेटर को सोल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 125। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। नया थोड़ा सवाल है, अभी तो एक एक स्टेप वाला सवाल थे तो आसान है। सॉरी ये 3 है, 3 की पावर 3 तो होती है 27। गलती है हमारी, तुम लोग बता भी नहीं रहे। ठीक है, 3 ऐसे का ऐसे ही। अच्छा इधर देखो, दूसरे में आओ। दूसरे में कोई बेस सेम दिख रही है, नहीं, तो डायरेक्ट अब सॉल्व करना है हमने, रूल तो कोई लग नहीं रहा। अगर बेस सेम होती मल्टीप्लाई में तो रूल लगता, डिवाइड में बेस सेम होती तो रूल लगता। इसमें क्या है, 2 अलग है, 5 अलग है और 10 अलग है। हम आज खड़ा हो जाए उनके साथ जाके, जल्दी जा जल्दी जा, मैं पीछे मुड़ू तू बैठा हुआ नहीं दिखे मुझे, ठीक है। तो कोई रूल नहीं लगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो, आप लिखो 2 की पावर 4 कैलकुलेटर में, लिखो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 32। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई का साइन हो, ब्रैकेट हो या डॉट हो, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 लिखो, आपके पास आंसर आएगा 125। 10 की पावर 2 लिखो, आपका आंसर आएगा 100। बस अब सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। एक स्टेप सॉल्व हुआ, क्या कुछ और सॉल्व हो रहा है, देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो दिख रहा है सॉल्व होता हुआ, तो करो। 32 मल्टीप्लाई बाय 125 क्या आ रहा है, कैलकुलेटर निकालो, इस्तेमाल करो। ऊपर हमने सॉल्व किया तो क्या ऊपर क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने में 4000 है, तो इन दोनों की जगह मैंने 4000 लिख दिया। नीचे क्या है, कुछ और सोल्व होता दिख रहे हैं, इसी को आंसर कहते हैं। दिख रहा है कि 4000 से 100 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो करो 4000 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आएगा 40। और कुछ सोल्व नहीं, और अब तो नंबर आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। अम्मा गलत बताया तूने हमें, मैंने पूछा 2 की पावर 4, मैं क्या बोला 32। 16 होता है 16। इधर देखो, इधर क्या आएगा 16, ठीक है। जब 16 को 125 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2000, 2000 को जब 100 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 20। इधर सुनो, सबसे पहले इस सवाल को देख के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। खान साहब ने भी यही कहा घबराना नहीं है, तो आपने नहीं घबराना है। अब क्या करना है, अब देखो होगा सॉल्व कैसे। इधर देखो सबसे पहले रूल लग रहा है, रूल क्या लग रहा है, बेस क्या है चीजों की, सेम है, बेस क्या दिख रही है, सेम, तो रूल लगेगा। इधर देखो रूल क्या है, रूल है कि अगर बेस सेम हो, देखो इसकी भी बेस a प्लस बी है, इसकी भी बेस, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो यानी कि आप एक दफा a प्लस बी लिखोगे, ऊपर वाले की पावर लिखोगे, नीचे वाले की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1, इसको इसमें माइनस करके लिख दो, ठीक है। इधर आ जाओ, c प्लस डी लिखा है, डिवाइड में बेस सेम है, ये भी c प्लस डी है, ये भी c प्लस डी है। इधर क्या है 3, तो डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो 3 - 2 करके लिखोगे इसको। सॉल्व करो, आपको कुछ सॉल्व होता है दिख रहा है, तो दिख रहा है कि 2 में से 1 जा रहा है, तो क्या बचेगा 1 लिखो, ऊपर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 में से 2 गया, क्या बचा 1। और कुछ सॉल्व होते दिख रहा है, कुछ नहीं सॉल्व हो रहा। ये नंबर होते तो प्लस हो जाते, ए और बी आपस में प्लस नहीं होंगे, सी और डी आपस में प्लस नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर है।